हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ गॉस का प्रमेय लिखे तथा सत्यापित करें 2026 का परीक्षा में लड़ने वाला यह प्रश्न आज मैं आप सभी को बताऊंगा और सिद्ध करूंगा। सबसे पहले इसका डिफिनीशन होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे आवेश का 1πε0 गुना होता है। तो चलिए मैं पहले इसको लिख लेता हूँ। तो ये इसका डिफिनीशन है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे आवेश का 1πε गुना होता है। तो फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू आवेश के ε0 गुना होता है। ये आवेश है, इसके ε0 गुना के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर Q/ε0 आवेश बटा में ε0। इसका एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक बंद पृष्ठ, इसमें एक आर दूरी को यहाँ पर ले जाते हैं, इसका हम नाम रखते हैं आर। यहाँ पर एक पी बिंदु मानते हैं और इसको मिला देते हैं। इस पी बिंदु से रेखा खींचते हैं जहाँ पर हम ई मानते हैं। इस क्षेत्र को हम डी ए मान लेते हैं और यहाँ पर एक कोण बनाते हैं, इसको हम थीटा मानते हैं। तो ये हो गया डी ए वेक्टर। फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला लेते हैं, इसको ऐसे, और इसको हम ओ मानते हैं। ये जो रेखा खींचे ओ बिंदु पर एक प्लस क्यू आवेश मान लेते हैं और इसमें एक कोण बनता है जिसे हम डी ओमेगा से मानते हैं। सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेते हैं, उसमें हम ओ बिंदु से प्लस क्यू आवेश का एक रेखा खींचते हैं जिसे हम पी मानते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको हम घेर देते हैं। इस पूरे पृष्ठ को हम डी ए मानते हैं जिसमें एक कोण बनाते हैं। यहाँ पर ये कोण है, इस कोण को हम डी ए वेक्टर मानते हैं और ये एक लंबा रेखा खींच करके ई मानते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस क्यू आवेश से पी बिंदु पर तीव्रता ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये आपने पढ़ा होगा। जब आप ये कूलाम का नियम विकसित करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है ई बराबर 1πε0/Q/r²। अब हम आते हैं, इसका तो हो गया। अब हम आते हैं ओ पी बिंदु से ओ पर एक आंतरिक घन कोण। पी बिंदु से पी या डी ए क्षेत्र अच्छा रहेगा। डी ए द्वारा ओ बिंदु पर आंतरिक घन कोण। तो घन कोण का एक फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा/r²। इसके बाद हम आते हैं इस पृष्ठ पर, डी ए पृष्ठ पर लगने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो ये छोटा पृष्ठ है तो इसे हम डी मानते हैं। डी फाई ई बराबर ई इंटू वेक्टर डी ए। तो हम मैथ में पढ़े हैं
पी वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए बराबर हो जाता है ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा। तो उसी तरह हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब ये डी ए कॉस थीटा और ये डी ए कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। अब आते हैं डी फाई ई बराबर ई को यहाँ पर हमने क्या फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। फाई डी फाई ई मिस्टेक है, ये डी फाई ई बराबर 1 ये क्यू 1 का गुणा हो गया तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब डी ए कॉस थीटा आर स्क्वायर बराबर क्या माना है डी ओमेगा। डी फाई ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। अब आते हैं हम ये पूरे पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब संपूर्ण निकालना है तो फाई ई बस मानेंगे। अगर छोटा पृष्ठ रहेगा तो डी फाई ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा का समाकलन। डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई। ये आप याद कर लीजिएगा, डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई। तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आ गया हमारा फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा गॉस का प्रमेय सिद्ध हुआ। अब प्रमेय सिद्ध। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।